कलयुग को सबसे बड़ा युग क्यों कहा गया है? चार वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी कलयुग को सबसे बड़ा युग कहते हैं, क्योंकि कलयुग में ही सबसे ज़्यादा पाप, अधर्म, अन्याय, अहिंसा होती है। लेकिन फिर भी महर्षि वेदव्यास जी कलयुग को सबसे बड़ा युग कहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में वेदों के ही अनुसार 4 युग बताए गए हैं जो आप सभी जानते हैं। सबसे पहला युग सतयुग था। उसके बाद त्रेता युग आया जिसमें भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया, और तीसरा युग द्वापर युग आया जिसमें विष्णु भगवान ने ही श्री कृष्ण का अवतार लिया, और चौथा तथा अंतिम युग जो अभी वर्तमान में चल रहा है वह है कलयुग। इस कलयुग में पाप बहुत होते हैं, अधर्म बहुत होते हैं, हिंसा बहुत होता है, लेकिन इस युग को ही, कलयुग को ही सबसे बड़ा युग बताते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारों युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कौन है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय थी, इसलिए यह चर्चा बहस मुद्दा बन गई। कोई हल नहीं निकाल सका। तब इस बहस के समाधान के लिए सभी ऋषि मुनि ने महर्षि वेदव्यास जी के पास गए। महर्षि व्यास जी को ही वेदों का जनक माना जाता है, इसलिए व्यास ने ऋषि मुनियों की बात सुनकर उनसे कहा कि चारों युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कलयुग है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्षों का जब तक पूजा पाठ और व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल के पूजा पाठ, जब तप और व्रत करने से मिल जाता है, और द्वापर युग में यही पुण्य मात्र 1 महीने के जप तप से मिल जाता है, जबकि कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप तप और पूजा पाठ करने से मिल जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, चारों युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, जिसमें मात्र 1 दिन की भक्ति से ही 10 साल का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तभी से कलयुग को सबसे श्रेष्ठ युग माना गया है। सतयुग की आयु लगभग 17,28,000 साल है। वही त्रेता युग की आयु 12,96,000 है, और द्वापर युग की आयु 8,64,000 है, और कलयुग की आयु सिर्फ 4,32,000 है। दोस्तों, इसलिए कलयुग में थोड़ी सी ही भक्ति करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस कलयुग में भक्ति करते रहिए। थोड़ी सी भक्ति कीजिएगा तो आप उस परमात्मा को प्राप्त कर लीजिएगा। सतयुग में हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि तप करते थे, फिर भी वह भगवान का दर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन इस कलयुग में थोड़ी सी भक्ति करके आप उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस कलयुग की मान्यता, महानता बहुत है। लोग इस कलयुग को गलत समझते हैं
कि क्या कलयुग चल रहा है। कलयुग सबसे अच्छा युग है। इस कलयुग के जैसा हमको लगता है कि और कोई ऐसा युग होगा ही नहीं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की कहानी पाना चाहते तो हमारे YouTube चैनल सत्संग संध्या को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की कहानी जानकारियाँ लाते रहते हैं। और यह जानकारी कहानी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वह भी जान सके कि कलयुग सबसे बड़ा युग है और इस झगड़े में कोई नहीं पड़े। थैंक यू दोस्त।